आज हमारा कौन सा अध्याय है? आज हम लोग का ऊतक अध्याय है। ऊतक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ऊतक में जंतु ऊतक पढ़ेंगे। ऊतक पढ़ेंगे आज हम लोग जंतु ऊतक देखेंगे। पहली बात, ऊतक क्या होता है सबको पता ही होता है। ऊतक क्या होता है? तो कोशिकाओं के समूह हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। वो कौन सी कोशिकाएं? वो भी ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य, जिनका कार्य और जिनकी आकृति भी क्या है, समान रहे। ऐसी कोशिकाओं के समूह हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है नहीं? तो ऊतक में हम लोग आज अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न को हमारा क्या कहता है, सब लोग गौर करेंगे, ध्यान देना। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? कौन सा ऊतक करता है हमारा? उपकला ऊतक। कौन करता है हमारा? तो उपकला ऊतक किसका निर्माण करता है? तो भित्तियों का निर्माण करता है ना हमारा। क्या होता है? उपकला जो हमारा ऊतक होता है, ये ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? हमारा उपकला ऊतक निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों के निर्माण करता है। कौन ऊतक हमारा? तो उपकला ऊतक देखेंगे। ठीक है नहीं? आज हम सारे ऊतकों के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है नहीं? दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ध्यान देना। तो उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं क्या निर्माण करता है? भित्तियों का निर्माण करता है। या शरीर के अंदर स्थित क्या विभिन्न अंगों की बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतकों को क्या कहता है? उपकला ऊतक अर्थात एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है ना? उपकला ऊतक का नाम क्या इंग्लिश में है? तो एपिथेलियम है ना। क्या करता है? तो शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाला ऊतक है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के विचित्र अंग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों कहा जाता है? मतलब है, ठीक है ना, क्यों कहा जाता है? मतलब क्योंकि इसके पास इसका स्वयं का क्या होता है? राइबोसोम और डीएनए होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको विचित्र अंग कहते हैं, है ना। एक और विभाग होता है जिसका अपना क्या होता है? स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? लवक में पाए जाते हैं, हमारे पाते हैं लवक में, है ना। उसका भी क्या होता है? स्वयं का होता है डीएनए होता है। आलोचना देखेंगे, निम्न में कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? कौन हमारा है? कौन हमारा है? तो पेशी और संयोजी ऊतक का संयोजन किसके लिए उत्तरदायी हमारे? तो है शरीर संचालन के लिए उत्तरदायी है कि नहीं? ध्यान से देखो, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं पेशी ऊतक के बारे में ध्यान रखना। तो मानव शरीर संचालन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन क्या हमारा है? उत्तरदायी, है ना। तंत्रिका और पेशी ऊतक, गुड़िया ये था हमारा, है ना। तुम लोगों ने बताया है क्या ऑप्शन हमारा सही है? तंत्रिका और पेशी ऊतक संयोजन, है ना। पेशी और संयोजी ऊतक नहीं, तंत्रिका, है ना। तंत्रिका मतलब होता है न्यूरॉन सिस्टम वाला कोशिका, है ना हमारा। और क्या हमारा? पेशी ऊतक, इससे हमारी क्या बनती है? पेशियां बनती हैं। उनसे क्या होता है? क्या होता है? संचालन होता है, ना कि संयोजी ऊतक के। ठीक है ना? क्लियर हो गया सबका? अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ध्यान रखना। तो पेशी ऊतक क्या करते हैं? पेशियों का निर्माण करते हैं। इनमें क्या पाई जाती है? तो संकुचन की क्षमता पाई जाती है। किसे पाई जाती है? तो पेशी ऊतक में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य को उल्लेख नीचे दिया गया है। अब आपको देख के बताना है कौन सा सही है। यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है, ये ऊतक विशेषता है। अगला पॉइंट, यह आंतरिक अंगों को सहायता देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? आपको तीन ऑप्शन बताएगा। क्या बताता है? यह अंगों के अंदर क्या कर देता है? अवकाश। अवकाश भरने का कौन करता है हमारा? तो अवकाशी ऊतक करता है। कौन करता हमारा? तो ये अवकाशी ऊतक कर देता है ना। क्लियर हो गया है? ध्यान रखना, अवकाशी ऊतक अर्थात हमारा एरोओलर टिश्यू क्या करता है? यह ऊतक शरीर के में क्या अनसंयोजी ऊतकों की क्या होता है? सबसे अच्छा अधिक पाया जाने वाला क्या हमारा है? ये ऊतक है। यह कैसा होता है? ढीलडाल ऊतक होता है, जो प्रायः अन्य ऊतकों क्या करता है? जोड़ने में सहारा प्रदान करता है। यह शरीर के प्रत्येक भाग पर क्या, जैसे त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में, पाचन नली आदि में क्या होता है? ये पाया जाता है ना। मतलब क्या करता है? ये ऊतकों को जोड़ने का कार्य भी करता है। कौन हमारा? अवकाशी ऊतक, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, हड्डी निम्न में किस प्रकार की ऊतकों का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण तुम्हारा? संयोजी ऊतक, है ना। इसका उदाहरण तो संयोजी ऊतक का है। आओ देखते हैं, थोड़ा संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। तो
हड्डी किसका उदाहरण हमारा? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऊतक संरचना एवं कार्य समान का एक क्या हमारा है? समूह है कि नहीं? कोशिकाओं का क्या हमारा एक है? समूह है। जंतु ऊतक कितने प्रकार के हमारे होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक, है ना। उसके बाद तंत्रिका ऊतक में कौन हमारे रहते हैं? अस्थिया हड्डी ऊतक एक ठोस दृढ़ व मजबूत संयोजी ऊतक है। ठीक है, कौन हमारा? हड्डी। हड्डी कैसे हमारा है? तो अस्थि और हड्डी कैसे हमारे हैं? तो ठोस दृढ़ व मजबूत संयोजी ऊतक है। ठीक है ना। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? सभी ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ना। किसका कार्य हमारा है? संयोजी ऊतक का। अंगों एवं शरीर का आकार देना था, उनसे उन्हें बनाए रखना। इसका कार्य हमारा है? तो संयोजी ऊतक का है कि नहीं? ध्यान रखना, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। कौन कौन से? उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। हड्डी में कौन तक पाया जाता है तुम्हारा? संयोजी ऊतक है कि नहीं। अगला ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक हमारा है? वसा ऊतक। कौन हमारा है? तो वसा। त्वचा से कौन पाया जाता है तुम्हारा? तो वसा ऊतक पाया जाता है कि नहीं। ध्यान दो, क्या है? ऊतक कोशिकाओं का समय होता है, सबको पता होता है कैसे कोशिकाओं का समय होता है, जिनकी संरचना और कार्य क्या होते हैं? हमारे होते हैं एक समान। ये पॉइंट ध्यान रखना। ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह तो है, वह सबको पता है, पर कैसी कोशिकाओं का समूह है? जिनकी संरचना एवं कार्य क्या हो? एक समान हो। समझ में है ना यार। वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह एक प्रकार कैसा ऊतक हमारा है? तो ढीला संयोजी ऊतक है, जो क्या करता है? इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों के बीच की रक्षा करने के लिए क्या करता है? वसा को संग्रहित करता है ना। वसा ऊतक क्या है? जो आंतरिक अंग क्या करता है? उनको ये संग्रहित करने का कार्य करता है। कौन हमारा? वसा ऊतक। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? कौन करता है हमारा? तो एरियोलर, है ना। ये तो क्या करता है? पढ़ाया गया है। एरियोलर हमारा क्या करता है? तो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। कौन करता है? तो एरियोलर ऊतक, है ना। इसे तो क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। ध्यान रखना, एरियोलर ऊतक अंग के अंदर स्थित स्थान को क्या करता है? भरता है। आंतरिक अंगों क्या करता है? सहायता करता है और उनको क्या करता है? ठीक करता है। ये संयोजी ऊतक मांसपेशी और त्वचा के बीच में नसों रक्त वाहिकाओं के आसपास और क्या होता है? अस्थमज्जा में भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे कई प्रकार के कोशिका और रेशे होते हैं, है कि नहीं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वसा संचायक ऊतक कौन हमारा है? तो ये एडिपोज ऊतक है। कौन हमारा है? तो ये एडिपोज ऊतक है ना। क्लियर है? क्लियर है। अगला ध्यान दो थोड़ा से, तो कौन हमारा ऊतक है? तो वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं से मिलने से ऊतक का क्या होता है? निर्माण होता है। वसा ऊतक कितने प्रकार के होते हैं हमारे? तो 2। कौन कौन से? तो एरियोलर और एडिपोज ऊतक, है ना। ऊतक क्या होता है? अब पहचानो कौन सी परिभाषा लिखी है? कौन सही लिखा है? डी सही है ना हमारा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में क्या होती हैं? समान होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। कार्य अगर भिन्न हो गया, दिखने में भिन्न हो गया, तो वो ऊतक नहीं कहलाती, है ना। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो दिखने में समान हो, उनका कार्य भी क्या हो? समान हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख लो फिर से। ऊतक कोशिकाओं क्या होता है? समूह सबको पता है ना। ये क्या करती हैं? कोशिकाओं समूह क्या बनता है हमारा? तो ऊतक बनता है। ऊतक का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान या औतकी कहते हैं, है ना। जंतु ऊतक की संरचना कैसी होती है? बदलती रहती है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक, है ना। ये तुमको दिमाग में याद है हो गया है। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं हमारे? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। बाकी सबके क्वेश्चन आते रहेंगे, सबके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जरा, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति संरचना क्या होती है? समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है।
उनको क्या कहा जाता है, मतलब उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति की संरचना क्या होती है, एक समान होती है, और उनका कार्य भी क्या होता है, समान होता है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, है ना। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये सब हमको सब पता हो गया लगभग कोशिकाओं समूह जिनमें कोशिकाएं समान को लोग क्या कहते हैं, तो ऊतक कहलाता है। ये शरीर क्या करते हैं, सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं, है ना। ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया तो सब लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। सब लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन, रक्त और हड्डियों के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक के उदाहरण है, रक्त और हड्डियां। एकदम से क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान रखना, जंतु के शरीर को ढकने व बाहर रक्षा प्रदान करने वाले हमारे क्या कहलाते हैं, तो एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका, सभी तंत्रिका की ऊतकों की क्या होती हमारी होती हैं, बनी होती है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक उदाहरण है, पहचाने। कौन तो है, तो कौन सा हमारा है, तो हड्डी। हड्डी कौन सा ऊतक हमारा है, तो संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, तो निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक उदाहरण है, हड्डी है। ये भी सेम ही है लगभग, बस कोई ऑप्शन क्या हमारे हैं, चेंज है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, एक संयोजी ऊतक है रक्त। रक्त कैसा ऊतक हमारा है, तो एक संयोजी ऊतक है, ये भी क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, रक्त प्रकार का ऊतक उदाहरण है, रक्त तो किस प्रकार का है, तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ये भी क्लियर है। देखो लो, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, है ना। ऊतक से क्वेश्चन बहुत आया है। रक्त किस प्रकार का उदाहरण है, तो ऊतक का संयोजी ऊतक का है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, रक्त क्या हमारा है, क्या हमारा एक है, संयोजी ऊतक है। आरआरबी जेई देखो ना, मतलब जेई में क्वेश्चन कई बार आया है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, किस प्रकार का ऊतक हमारा है, तो ये संयोजी ऊतक है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो है ना, कौन पाए जाते हैं, तो ये संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। सब क्लियर है एकदम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुंह की परत से बनी होती है, पहचानो। किसकी बनी होती, तो पपड़ीदार उपकला अर्थात स्क्वैमस एपिथेलियम से क्या होती हमारी होती है, बनी होती है। कौन हमारी, तो मुंह की परत। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, तो ध्यान रख लिया, थोड़ा सा जान लेते हैं। एपिथेलियम ऊतकों की अंगों क्या होती है, बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी सतह का निर्माण करते हैं, मतलब अंगों की बाहरी पतली परत का और तो अंदर की भीतरी परत का निर्माण करते हैं। कौन हमारा, तो एपिथेलियम ऊतक, है ना। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखो, तो घनाकार उपकला ऊतक, है ना, और हमारा सियोडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला ऊतक, पपड़ीदार उपकला ऊतक था स्तंभाकार उपकला की बनी होती है ना, जिसमें से ये क्या होती हैं, पपड़ीदार उपकला क्या करती हैं, त्वचा की बाहरी परत का निर्माण करती है कि नहीं। इसके अतिरिक्त मुख गुहा, जीवा, ग्राहक तथा आहार नाली के स्तर को भी ये बनाए रखते हैं। क्लियर है नहीं, क्लियर है। एपिथेलियम उपकला ऊतक। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है, कौन सा बड़ा सबसे, तो त्वचा, है ना। त्वचा सबसे बड़ा हमारे शरीर का क्या है, अंग है, क्योंकि त्वचा पूरे शरीर में है कि नहीं। इस सबको पता ही है, त्वचा क्या शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा क्या क्या होता है हमारा, होता है तो बाहरी वातावरण से हमें सुरक्षा प्रदान करना, है ना, जिसके किसी नंबर होता है, तो ये एपिडर्मिस कहते हैं ना। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है ना। अंग सबसे बड़ा तो त्वचा और ग्रंथि सबसे बड़ी तो यकृत। क्लियर हो गया सबसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच क्या बनता है, तो क्या होता है बीच में, तो वसा। क्या होती है, तो त्वचा के नीचे भाई वसा तो होता है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच क्या होता है तुम्हारा, वसा ही तो भरी रहती है पूरे में, और क्या भरा होता है ना। क्या होता है हमारा, तो वसा ही तो रहता है ना। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं हमारे, तो 3 प्रकार के। कौन के, लचीले सघन संयोजी ऊतक और विस्तृत संयोजी ऊतक। शीतल संयोजी ऊतकों में कोशिका एवं तंत्र एक दूसरे क्या होते हैं, आर्द्रत, अनुपाती, शीतलता क्या होते हैं हमारे, होते हैं ये जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हमारा वसा ऊतक, शीतल संयोजी ऊतक जो क्या होता है,
त्वचा के नीचे स्थित होता है। कहाँ होता है? त्वचा के नीचे स्थित होता है ना। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए क्या होती है? विशेष होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वो क्या होते हैं? वसा के रूप में परिणत होकर इस ऊतक में संग्रहित हो जाते हैं। समझ में आया क्या ना? मतलब जिन हमने जैसे खाना खाया है ना, तो जो हमारे यूज में नहीं है वो क्या होता है? शरीर में जाके वसा ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो लोगों को क्या शरीर में हो जाती है? चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि तुमने खाना खाया उसका प्रयोग नहीं किया है ना, जो हमको मिली वसा, तो क्या हो जाएगी शरीर हमारी? वो हमारे शरीर की वसा बन जाएगी। क्लियर है नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। किसका बनाता है? तो कौन सा बनाता है? तो सरल स्क्वेमस एपिथेलियम है ना। क्या बनाता हमारा? तो सरल स्क्वेमस एपिथेलियम बनाता है। अगला ऑप्शन देखिए हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद हम देख लेते हैं। रक्तनल का स्तर या कूपका जहां पदार्थों क्या होता है? संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां क्या होता है? चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। समझ में आया क्या ना? क्या कर रहा है? कोशिका में रक्तनल का स्तर या कूपका जहां पदार्थों क्या होता है? संवहन होता रहता है, मतलब आते जाते रहते हैं, वहां क्या होता है? झिल्ली द्वार होता है, वहां चपटी क्या होती है? चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? सरल सिल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और क्या होती हैं? चपटी होती है और क्या होती है? कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नाल तथा हम लोग स्तर की सल्की एपिथेलियम से क्या होता है? हमारा होता है ढका होता है। ये ध्यान रखना। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सिल्की क्या एपिथेलियम से हमारी बनी होती है। समझ में आया क्या ना? किसी बनी होती है तो त्वचा की सिल्की बना होता है। किस बना होता है हमारा? तो इसी एपिथेलियम से बना होता है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों में क्या होती हैं? व्यवस्थित होती है। हमारी त्वचा क्या होती है? कई परतों में व्यवस्थित होती है कि नहीं? ध्यान रखना। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में स्थित होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? एपिथेलियम को स्तरित सिल्की एपिथेलियम भी कहा जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? कहाँ होता है? तो ये त्वचा में मौजूद होता है। कहाँ होता है? तो ये त्वचा में मौजूद होता है कि नहीं? अगला पॉइंट देखेंगे। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। कहाँ होती है? तो ये उपकला ने तंत्रिका में होती है। कहाँ होती है तुम्हारी? ये तंत्रिका में होती है ना। ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं, कोशिका मैट्रिक्स कहाँ होते हैं? तुम्हारे तंत्रिका में होते हैं। कहाँ? सॉरी ये होते तंत्रिका नहीं, संयोजी में होते। कहाँ होते हैं? ध्यान रखना। तो संयोजी होते हैं ना, जो मैट्रिक्स होते हैं हमारे कहाँ होते हैं? तो ये संयोजी ऊतकों में होते। कहाँ होते हैं हमारे? तो ये संयोजी ऊतकों में होते हैं ना। ध्यान रख लेना। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत क्या होते हमारे? होते हैं विस्तृत रूप से ये फैले होते हैं। कौन हमारे? संयोजी ऊतक है ना। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों का अंग व एक दूसरे से क्या होते हैं? जोड़ने आलंबन के आधार पर दिया गया है। मतलब ये क्या होते हैं? कई पार्ट को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं और उनके बीच क्या करते हैं? आलंबन स्थापित करते हैं। संयोजी ऊतक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक, रक्त सम्मिलित ऊतक, रक्त को छोड़कर सभी क्या संयोजी ऊतक क्या होते हैं? कोशिका संरचनात्मक किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है ना। केवल रक्त ही प्रोटीन का तंतु स्रावित नहीं करता है, जिसे क्या कहते हैं? कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करता है। कौन हमारा? तो इलास्टिन है कि नहीं? अगला देखा जाए तो ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं, जो क्या होती है? कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। किस कार्य करता है? तो मैट्रिक्स का कार्य करता है ना। किसका कार्य करता है? तो ये मैट्रिक्स का कार्य करता है। तो मैट्रिक्स किससे बनी होती है हमारी? तो ये संयोजी ऊतकों से बनी होती है ना, तंत्रिका ऊतकों से नहीं बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के है ना। कितने प्रकार होते हैं हमारे? तो 3 प्रकार के, रेखीय और अरेखित और हृदयिक है ना। ध्यान रख लेना। पेशी ऊतक क्या होते हैं? तो अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है। कौन हमारा? तो पेशी ऊतक बना होता है, जो समांतर पंक्ति में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से क्या होता है? हमारा होता है बना होता है। हम लोग क्या कहते हैं? पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियां में पेशियां क्या होती है? हमारी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक के प्रकार के होते हैं तो 3 से कौन सा? रेखित, अरेखित और हृदय पेशी रेखा। समझ में सब क्या है? क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या कहता है।
मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है? क्या कहलाती है हमारी? तो एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? तो एपिडर्मिस कहलाती है ना, बाह्य परत। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान रख लेना। तो मानव की त्वचा सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है हमारी? तो एपिडर्मिस कहलाती है। या त्वचा की स्तरित उपकला की कई परतों से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। शरीर क्या होता है, अलग अलग भाग की हमारी अलग अलग मोटाई होती है ना। इसी कारण बाह्य त्वचा में कोश की आकृति कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। कौन कौन से? तो सल की, स्वच्छ परत, कणिकामय परत और परवलयी या अंकुरित, है क्या नहीं? ये क्या हमारी है, बाह्य त्वचा में कोशिका की आकृति के 4 प्रकार है। इसकी त्वचा के हमारे बाह्य प्रकार की त्वचा के, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कहलाता है? कौन सा हिस्सा है? तो एपिडर्मिस, है ना। ये क्या कहलाता है, बाहरी हिस्सा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? बताओ। तंत्रिका कोशिका हमारा क्या है, संयोजी ऊतक नहीं है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, तो कोशिका में से एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और क्या होता है, अब विश्राम होता है। क्या कहलाता है वो? अस्थायी होता है। कैसा होता है हमारा? तो ये अस्थायी होता है क्या नहीं? कौन हमारा? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो वे क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और कहाँ, जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ क्या होता है हमारा? तो अस्थायी संकुचन और क्या होता है, विश्राम होता है ना। ध्यान रखना, क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक क्या होती है, परत से बनने वाले ऊतक होते हैं, जो सतहों को क्या करते हैं, पंक्तिबद्ध कर देते हैं ना। स्क्वैमस कोशिकाएं बड़ी, पतली और सपाट होती। कैसी होती हैं? तो बड़ी, पतली और सपाट होती। इनमें क्या होता है? तो गोल केंद्रक होता है। कैसा केंद्रक होता है इसमें? तो गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं के भित्ति में तथा फेफड़ों कहाँ, वायु कोश में पाया जाता है। यह विसरण का सीमा का भी कार्य करता है। कौन हमारा? तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक। क्लियर नहीं? क्लियर है, क्लियर है। कहाँ पाया जाता है? तो ये फेफड़ों की वायु कोश में ये पाया जाता है क्या नहीं? अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो किसे बनी होती है हमारी? अधिचर्म कोशिका से हमारी क्या बनी होती है, शरीर की त्वचा बनी होती है क्या नहीं? ध्यान रख लेना। तो बाह्य त्वचा किससे होता है? तो अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है। उप त्वचा द्वारा क्या होता है, या आकृत होती है। उप त्वचा क्यूटेन नामक मोमी पदार्थ की क्या होती है, जल रोधी परत है, जो उप त्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा क्या होती है, स्रावित की जाती है क्या नहीं? किसकी होती है हमारी? तो अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा होता है। उप त्वचा कोशिकाएं क्या होती है, दीर्घित या चिपटी होती हैं। इसमें कई अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवकाश क्या होता है, मृतक कोशिकाओं के समान होता है। किसके समान होता है? तो ये मृतक कोशिकाओं के समान होता है ना। किसके होता है हमारा? तो मृतक कोशिकाओं के समान होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। कौन हमारा? तो अधिचर्म कोशिका। अब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां कौन बनाता है तुम्हारा? कौन बनाता है हमारा? तो ऊतक के प्रकार ग्रंथियां एपिथेलियल बनाता है। ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन बनाता है हमारा? तो ये एपिथेलियम टिश्यू अर्थात उपकला ऊतक बनाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं उपकला ऊतक अर्थात एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं ना। त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका, देखो कहाँ किसको क्या बनाती है, है ना, वृक्की नली, आज सभी क्या बने होते हैं, किसके होते हैं तुम्हारे? उपकला ऊतक के बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्की नली तथा लार ग्रंथि को नली के स्तर को निर्माण करता है। कौन हमारा? तो घनाकार ऊतक, जहां उसे क्या होते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ध्यान रखना, ये उपकला कोशिकाएं प्रायः क्या होती हैं, ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता क्या करती हैं, अर्जित करती हैं। और ध्यान रख लेना, जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थ का क्या होता है, हमारा होता है स्त्राव करती रहती है। कभी कभी क्या होता है, उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है। तो क्या समझ में आया कि जंतु ऊतक के बाहर रक्षादान करने के लिए ऊतक कौन हमारा होता है, तो उपकला ऊतक होता है कि नहीं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डॉट 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 एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करता है। कौन करता है? आयत फलकी। कौन करता है इसका? तो आयत फलकी के साथ क्यूबोइडल करता है। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां कौन बनाता है तुम्हारा? एपिथेलियम बनाता है ना, ये तो बनाता है। अगला, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाओं में पाई जाती हैं पेशी ऊतक तंत्रिका ऊतकों में। सही है, पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? देखो तो बताओ। संयोजी ऊतकों में ना। कहाँ हमारा होता है? तो संयोजी ऊतकों में। कहाँ पेशी ऊतक में होता है? किसमें होता है हमारा? तो ये संयोजी ऊतकों में होता है ना हमारा। हिस्टामिन स्रावक कोशिका कहाँ पाई जाती है हमारी? ये संयोजी में पाई जाती है ना। संयोजी तो कार्य भी तो हमारा है। हिस्टामिन स्रावक कोशिका कहाँ होती है? तो संयोजी ऊतकों में पाई जाती है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। प्राणियों की संयोजी ऊतकों में मुख्य क्या होता है हमारा घटक? कोलेजन नामक प्रोटीन होता है कि नहीं? इन संयोजी ऊतकों में प्राय क्या होता है? तंतु कोरक, जो तंतु क्या करता है? जन्म देता है। महाभक्षण कांडु एवं मास्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? जो हिस्टामिन का स्त्रावण करती रहती हैं। किसमें होता है हिस्टामिन का स्त्रावण? तो संयोजी ऊतकों में होता है, पेशी ऊतकों में नहीं होता भाई, है ना। पेशी ऊतकों में तो पेशियां बनती है हमारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवकाश ऊतक ऊतक के बीच एक समूह ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। किसके बीच? तो ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच कौन क्या करता है? तो अवकाश ऊतक, है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। तो अवकाशी ऊतक शरीर में कहाँ होता है? दूसरे संयोजी ऊतकों में क्या होता है? अधिक पाया जाता है। ये क्या होता है? ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतक को क्या करता है? जोड़ने में ये सहारा प्रदान करता है। और यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी क्या करता रहता है हमारा? जोड़ता रहता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है पूरा। तो ये इसको भी कार्य करता है, त्वचा ऊतक और मांसपेशियों के बीच क्या भी करता है? इसको जोड़ता भी। कौन हमारा? तो अवकाशी ऊतक, है ना। कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा ऊतक और मांसपेशी ऊतक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। कौन सा है हमारा? तो कौन हमारा है? तो ये रुधिर। रुधिर कैसा हमारा ऊतक है? तो लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। कौन हमारा है? तो रुधिर है। क्लियर है नहीं? क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा। तो रुधिर सभी को पता है कैसा ऊतक हमारा है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण किससे होता है? तो लाल अस्थमज्जा में होता है तथा भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। ध्यान रखना, जब हम युवा होते हैं तो लाल अस्थमज्जा में होता है, जब भ्रूण अवस्था जब पेट में होती है कहाँ होता है? तो ये प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। कितना होता है? हल्का सा ये क्षारीय होता है। रुधिर रंग कैसा होता है? रंग का चिपचिपा सा, जल सा, कुछ भारी, अपारदर्शिता। तो इसे क्या कहते हैं? संवाहनी ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं रक्त को? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, है कि नहीं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। ऊतक ग्रंथि का निर्माण कौन करता है? तो ऊतक ग्रंथि में वाहिका करती है। कौन करती है? तो वाहिका। वाहिका क्या करती है? तो ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती है। कौन निर्माण करती है ऊतक ग्रंथियों का? तो वाहिका, है ना। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या करता है? शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों और प्रोटीनों का स्रावण का श्लेषण करती है। कौन हमारी? तो वाहिका करती है ना। क्लियर हो गया। ये भी क्या है? कोशिकाओं का समूह ही है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। खत्म हो गए सारे क्वेश्चन हमारे। तो इस प्रकार क्या हुए हमारे आज जंतु ऊतक के जितने प्रश्न थे, कितने थे हमारे? 36 प्रश्न आज क्या होते पूरे समाप्त होते हैं। इनको आप एक बार जरूर देखिएगा, जिससे क्या आपको एक बार लिख लेना, उससे क्या सब हो जाएगा? सबको याद हो जाएगा। इनके जो विषय में लिखाना था सबको, उसको लिख लिया और कॉपी में, इससे क्या होगा? तुमको याद हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी कल हम लोग क्या देखेंगे? पादप ऊतक देखेंगे। कल हम लोग क्या देखेंगे? पादप ऊतक देखेंगे, ठीक है नहीं। किसी कोई दिक्कत तो नहीं रहे भाई? सही है ना? सब क्लियर हो गया? सब मेन मेन जो प्रश्न थे, है क्या नहीं। अब इसमें क्या करना? तुम लोग इसको देख के नोट कर लेना, है ना। क्या करना? इसको देख के नोट कर लेना, है ना। तुम क्या एक बार देख भी लोगे तुमको याद हो जाएगा, है क्या नहीं। याद हो मतलब क्या होता है? तुमको क्वेश्चन हट जाएंगे, और वही क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे? बार बार आते हैं। क्वेश्चन जो थोड़ा होते हैं, बड़ा सा अध्याय है, सारे इसमें हमारे कवर्स हो जाएंगे, है क्या नहीं।